Sir, I'm in temple, sir, right now. अच्छा, ओके। आजकल मंदिर बहुत जा रहे हैं आप, अच्छी बात है। नहीं सर, ये मेरा डेली का रूटीन है। बीच में 7-8 दिन ड्यू टू वायरल एंड ऑल आई स्टॉप डूइंग, अदरवाइज आई। आपको मालूम है कि वायरल का बहुत सरल उपाय एक है, मैं आपको बताऊं। जी आप अपने नाक में 2-2 बूंद जो है नींबू की डाल लीजिए। जी ये जो है वायरल जो है सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से जाते हैं। आप जी चाहें तो जो है ना एक गिलास में जो है एक नींबू निचोड़ के वो भी पी लीजिए। तो जी उसको यदि लोअर रेस्पिरेटरी एरिया में या वहां पर भी है जी तो भी वो मर जाएगा। इट विल बी किल्ड बाय डायरेक्ट एक्शन। मतलब इसमें कोई दवा किसी खून के माध्यम से नहीं जा रही है। जी जी जो फाइन। अभी तो जो वायरस का जो इंक्यूबेशन होता है, समझो, ये मैं भविष्य के लिए बता रहा हूँ। और हम तो कहना जी है कि जी वायरस जी का क्यों इंतजार करना है, एक हाँ हाँ महीने में सही। एक आध बार वैसे ही डाल लो, क्या दिक्कत है। हाँ 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 सर। यदि आप राइट। ऐसा करते हैं तो इट इज ए डायरेक्ट जो है सप्लाई ऑफ विटामिन सी टू द ब्रेन। अंडरस्टूड नाक में कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं सर। जो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर। तो नोज, ईयर, थ्रोट, दीज देर ऑल कनेक्टेड। नहीं, एक कनेक्टेड है वो तो हो गया है कि उनकी जो है आपस में लिंक है और वो जुड़े हुए हैं। आई एम सेइंग दैट रिसेप्टर इज डायरेक्टली, नोजल रिसेप्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रेन, डायरेक्ट ब्रेन से। सर सर। तो वो यदि आप नींबू के 2-10 वो डालते हैं तो इट इज ए डायरेक्ट सप्लाई ऑफ द लेमन, आई मीन विटामिन सी टू द ब्रेन। तो दैट इज एडिशनल एडवांटेज। ओके इसका मैंने टेस्टिंग किया है अच्छा स्पेशली कोरोना वायरस के ऊपर, कि ओके इवन ट्रेस ऑफ द लेमन जूस जो है ना इज गुड इनफ टू किल वायरस, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक और भी किया है कि एक वल्व होता है विच इज सिटिंग एट द वल्व, उसका नाम अभी मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है। सर। इस लेमन में एक बहुत अद्भुत वो पाया गया कि जैसे अज्यूम करिए कि अपर रेस्पिरेटरी एरिया में जैसे कोरोना का वायरस है तो उसका इन्फेक्शन को वो किल कर दिया उसने, राइट। अब यदि आपका इन्फेक्शन, आपने डिलेड एक्शन है, आपका इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच गया है, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज पाई गई, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, बल्ब जो कि विच स्टॉप्स द सप्लाई ऑफ द एनी लिक्विड टू द लंग्स एरिया, राइट। उसका नाम है कुछ, मैं भूल रहा हूँ। तो ये थायराइड के बीच में होता है। इट इज हाँ, इट इज सिटिंग इन थ्रोट, इट इज क्लोजिंग लंग्स में जाने वाले पैसेज को वो क्लोज करता है किसी भी खाने के लिक्विड। समय लंग्स क्लोज होता है और सांस समय हो जाता है ये सर। हाँ, तो इस विटामिन सी, लेमन जूस का एक वंडरफुल इफेक्ट देखा गया कि यदि इन्फेक्शन आपके लंग्स में है तो ये उस बल्ब को स्टिमुलेट कर देता है। ओके। एंड इट कॉजेज वॉमिटिंग। तो एवरी वॉमिटिंग जो है ना इज शुड बी ए मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फेक्शन दैट कि आपके अंदर जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल गया। ओके। तो इफ इट इज 1, 2, 3 वॉमिटिंग स्टिल बेटर। इसका मतलब है कि आपका जो है लंग्स वाज हाईली इन्फेक्टेड। अच्छा। तो अब बताओ, वायरस लंग्स के अंदर घुस गया, उसको भी आपने 90% तक उसको हैंडल कर लिया, बाहर तो सीधे ही एक्शन से मर गया। अच्छा, इसमें मेडिसिन जैसी कोई काम नहीं हो रहा है। मेडिसिन में क्या होता है, यू कंज्यूम मेडिसिन, इट इज डाइजेस्टेड, इट गोज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें ब्लड स्ट्रीम का कोई काम नहीं है। इसमें लेमन का डायरेक्ट एक्शन ऑन द वायरस है। ओके, सो इट हैज टू बी डाइल्यूटेड लेमन। नो 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 नो, 2 बूंद डालना है। नहीं, हाँ, प्योर डालना है। इट माइट कॉज सम इरिटेशन, ऑब्वियसली। नहीं तो वो इरिटेशन से डरना नहीं है। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत इरिटेशन होगा, विथ स्टैंड विथ इट, क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी सर। नहीं समझ गए, मतलब उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अ फ्यू पीपल गेट दैट काइंड ऑफ द इरिटेशन, राइट। या उसको पहले डाइल्यूट करके भी डाल के देख सकते हो आप, राइट। बट आई डोंट रिकमेंड एनी डाइल्यूशन। हालांकि यदि आप उसको 1000 टाइम भी डाइल्यूट कर लोगे तो भी उसकी इफेक्टिवनेस लगभग एक जैसी रहेगी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इस एक्शन कि स्टिल इट कैन स्टिमुलेट दैट वल्व, बिकॉज स्टिमुलेशन ऑफ दैट वल्व इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके। तो
यदि उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो हो सकता है कि वो बल्ब स्टिमुलेट ना हो पाए। जी सर। लेकिन बाकी जो डायरेक्ट एक्शन का फायदा तो वो 100 टाइम डाइल्यूशन भी करेगा। जी सर। मतलब यदि एक ड्रॉप में आपने 100 ड्रॉप पानी की भी मिला दी तो भी इट विल बी इक्वली इफेक्टिव, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट वेदर इट विल बी इन पोजीशन टू स्टिमुलेट दैट वाल्व। यदि इंस्पेक्शन लंग्स में है तो वो बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। राइट। तो इवन ए हेल्दी मैन शुड डू इट, और हेल्दी मैन करेगा तो उससे एक फायदा और भी रहेगा कि आपका सिस्टम यूज टू हो जाएगा। तो आपको कितने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, आपके वायरस जो है ना मर जा रहे हैं बिना किसी इसके, आपको जो है ना कोई भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ रही है। इवन लेमन इज नॉट एक्टिंग थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम, करेक्ट सर, इट इज ए डायरेक्ट एक्शन ऑफ द लेमन ऑन द वायरस डायरेक्टली। मतलब इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑल वायरस विल बी किल्ड। जो कि लेमन के कांटेक्ट में आएगा वो मर जाएगा। राइट। इन फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड, मतलब 1000 ऑफ द सेकंड में जो है ना मर जाएंगे। तो आपने मतलब थ्रोट का इस पे हमने रिसर्च करके, जब कोरोना चल रहा था तो एक 5 डीओ लेटर मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को लिखे थे कि अकेला 2 इम्यून से। फिर मैंने उनको ये भी उसमें लिखा था कि देयर आर अदर सब्सटेंस आल्सो, जैसे आई फील कि यदि आप सरसों का तेल डालेंगे तो दैट इज जनरल प्रथा है वो कि सरसों का तेल डालेंगे तो इट विल बी हैविंग द सिमिलर इम्पैक्ट। लेकिन उसमें मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं दिख रहा है कि उससे भी आपकी नोज में इरिटेशन होगा और लेमन से भी होगा। तो फिर क्या फायदा क्या है? इसमें तो विटामिन सी भी जा रहा है ना साथ में ब्रेन को। जी सर। तो इसमें आम के आम गुठलियों के दाम है ना। हाँ जी सर। है कि नहीं? हाँ जी सर। अच्छा, क्या हुआ आपका माननीय आदित्यनाथ योगी वाला? टुडे इज 4th ना सर? हाँ, टुडे इज 4th। तो सर अभी टाइमली मैं आफ्टरनून या इवनिंग तक आई थी तो कॉल, बिकॉज अभी तो यू कैन गिव ए कॉल एट अप्रोप्रिएट टाइम फ्रॉम योर साइड रादर देन वेटिंग फॉर देयर कॉल। नहीं, आई विल नॉट वेट फॉर दैट। ही टोल्ड मी कि साहब आप 4 तारीख को कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, कल कर लीजिए। ही डिडंट से कि आई विल कॉल यू। व्हाई शुड ही कॉल मी अब? है ना सर? वो खुद क्यों कॉल करेगा? उसके बाद तो हजारों कॉल आते होंगे। नहीं, वैसे भी क्यों हजारों कॉल आते हैं, तो वही दे कांट नोट डाउन एंड रिवर्ट बैक। हाँ, सो फॉर दैट ओनली ही सेड कि इट इज क्वेश्चन ऑफ द डिसेंसी। हाँ, तो दैट इज ट्रू। सो ही सेड कि साहब 4th को वो आएंगे, तो आप 4th को कॉल करिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, तो आपका वो चालू नहीं हुआ जो मैंने कहा था कि आप कोई देखो, गीता का प्रिंसिपल यदि फॉलो कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। विदाउट बॉर्डरिंग यू आर इन पोजिशन टू इवन इन्फ्लुएंस वन पर्सन, यू कंटिन्यू विथ योर वर्क एंड मेक ए वीडियो एंड सेंड इट टू मी। सर आपके पास कब आएगा? अच्छा, मेरी बात और सुनो। मैं तो उस बात के लिए भी तैयार हूं कि अलोभाग आपको सुनने के लिए तैयार ना हो। आते उसमें आपका एक्शन क्या होना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ जी। मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे 100 लोग खड़े हुए हैं जी सर। मैंने इनको मैथिलीशरण गुप्त का जो है ना ये बताया, इनमें से कोई भी जो है ना कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैथिलीशरण गुप्त के उसमें जो है अंध भक्तों को, दुष्टों को, अपराधियों को भी जो है ना मौका है, राइट जी। लेकिन मैं कर्नल एस के शर्मा अपनी शपथ को दोहराता हूं कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। मैं इसका संकल्प लेता हूं और प्रतिदिन मैं जहां पे भी किसी काम से जाऊंगा, पहले अपना काम शिद्दत से करूंगा। पहले ये शपथ अपथ में नहीं पढ़ूंगा, पहले अपना काम शिद्दत से करूंगा। काम पूरा करने के बाद मैं वहां जो लोग भी होंगे उनके साथ बैठकर जो वीडियो जो है ना, जो आप कहेंगे, एक वीडियो मैं देखूंगा, सुनूंगा, और उसके लिए एक छोटा सा वॉइस, आजकल बड़े छोटे से इस्तेमाल से जो है ना वाईफाई एम्पलीफायर आ गए हैं, तो आपकी आवाज़ जो है ना तेज, मोबाइल से भी तेज कर देंगे उसको, तो उसको जो है ना सब लोग सुनेंगे और उसके बाद हम अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। इससे क्या होगा, देखो इससे होने वाला क्या है वो समझ लो। इससे क्या है कि एक मैसेज विल गो, जो आप वीडियो भेजेंगे वो मैं अपलोड करूंगा। इसका मैंने एक पब्लिक डिस्प्ले का वो कर दिया, उसमें केवल शपथ के ही वीडियो लोड होना है। ओके, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे इट विल कम एज ए ट्रेडिशन। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको उसके लिए कोई व्यवस्था करना नहीं, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल फॉर दिस। आप जिस काम से जा रहे हैं वहीं पर उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है।
अब यदि मान लो जो है आपको नॉन रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट मिलता है तो उसके लिए भी हमने आपको तरीका बता दिया है कि साहब देखिए ये लोग यहाँ इतने हैं, इनको ये बात बताई गई, इनमें से किसी को भी अच्छे भारत का संकल्प लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं कर्नल एस.के. शर्मा अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। मैं पुनः दोहरा तैयार हैं लोग। हाँ? मैं सर यहाँ लेने को तैयार हैं लोग, तो मेरी फिर मान प्रतिष्ठा का सम्मान करते हैं लोग। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ उस पर? नहीं, लेकिन सब हमें चल रहा है, हमें लेकिन आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं ना सर तो एक मैं 2 लाइन कह रहा हूँ सर, अगर आप बुरा न माने तो। बोलिए। एक 2 लाइन का एक छंद है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। मेरे को कुछ समय तो दीजिए श्रीमान। नहीं, लेकिन मैं आपसे आपको तो मैं कह रहा हूं कि जितना समय चाहिए वो पूरा ले लीजिए। आप तो कुछ समय की आपके बात कर पास रहे हैं। क्वालिफाइड वीडियो आएगा, पूरे उनके परिवारों का एक साथ वीडियो आएगा, एक एक करके आएगा। मेरे को टाइम दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं ठीक यहाँ है, डन मंदिर में हूँ आई लीव इट अप टू यू। बट बट माई एम इज। अरे आप अच्छा एक काम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो तो अपना खुद का वीडियो बताओ कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। कुछ समय बाद जो है ना बाकी लोग भी संकल्प लेंगे, लेकिन मैंने जो है ना श्री मैथिली शरण गुप्त को कमिट किया है कि मैं अपना वीडियो अच्छे भारत के संकल्प का प्रतिदिन भेजूंगा, लिहाजा मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो घर में बैठ के मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नाउ सेकंड क्वेश्चन सर, जी। ये जो भी वीडियोस हैं ये आप ही का जो ग्रुप है उसी में डाल दूं मैं? आप तो मुझे इंडिविजुअली भेजिए और मुझे रिंग करके याद दिला दीजिए कि आपने डाल दिया। आई हैव गॉट योर 2 नंबर्स। हम दोनों पे अच्छे भारत वाला ही है। देखो हमारा प्रिंसिपल नंबर है 9425606040। ओके। सेकंड नंबर जनरली मैं यूज नहीं करता हूँ, वो कहीं पड़ा रहता है तो उसका यूज ना किया जाए। ओके राइट, उसका आप मेरा एक ही नंबर मानो, दूसरा नंबर चाहो तो डिलीट भी कर दो। ठीक है। राइट, सो दैट क्या होगा, कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगा ना। राइट, वो 826 वाला है उसे डिलीट कर दीजिए। 826 वाले को डिलीट कर दूं और जो ये 9425 वाला जो है, क्योंकि बाद का तो जो है ना एक ही जैसा है ना, तो शुरू वाले को शुरू से जो है ना उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि एंड पार्ट इज द कॉमन। राइट राइट, एंड बिफोर अपलोडिंग एनीथिंग सेंडिंग यू समथिंग आई विल गिव यू। नहीं, आप भेजने के बाद मुझे रिंग कर दो सो दैट आई कैन इमीडिएटली अपलोड इट इनटू द। और हमने एक उसकी एक अलग से चैनल बना दी है जिसमें से शपथ के वीडियो डलेंगे। ओके फाइन। जो हम बातचीत कर रहे हैं ये कहीं दूसरी जगह अपलोड होते हैं। राइट, अच्छा, इसमें केवल शपथ के वीडियो अपलोड होना है जिससे लोग बाग देख पाए, और उससे क्या होगा, ये भय कारित करेगा लोगों को कि अरे अब तो 100 लोगों ने शपथ लेना चालू करा दिया है। राइट, बिकॉज इसका मतलब है 100 दीपक जल गए हैं और वो दीपक जलाने का काम करेंगे। अच्छा, जिनको जो दीपक जला देगा उसे भी दीपक जलाना है ना आगे। हाँ सर, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, गोविंद को प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। और इसमें तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड भारत मिल रहा है भाई। मतलब इट इज ए ग्रेट थिंग, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। आप ये बताइए, इस देश में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा। आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी मस्ट जंप ऑन दिस प्रपोजल? I think the proposal should reach to him. नहीं, देखो उनको हमारी हर चीज पहुंच रही है। अच्छा, पहुंच रही है। उसका जानते कारण क्या है? आरएसएस के हर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके सभी मंत्री मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके जितने चम्मच हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं। जी सर। मैं सबको जो है ना वो चीज भेज देता हूँ। जी सर। और वो हमारे डायलॉग को चुरा रहे हैं। जैसे उन्होंने जो 400 पार का नारा दिया था वो हमारा 500 पार का नारा था। कई वीडियोज है हमारे उसके पहले। तो 500 पार की तो उनको हिम्मत हुई नहीं, तो उन्होंने 400 पार का नारा दिया। अभी जो हमारा जो है ना श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत, उसकी जगह उन्होंने आत्मनिर्भर भारत श्रेष्ठ कहने की तो उनकी हिम्मत हुई नहीं, औकात भी नहीं हुई। तो अब वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ तब भी गायब कर दिया। अच्छा, बात समझ रहे हैं ना? अभी तक तो आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने समझ में नहीं आ रही थी बात। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जैसे मान लो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो भूत बताएगा क्या पैदा करना है। वो हम वी शुड टेल अवर प्रायोरिटीज, और उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है।
जहां आपका फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है उसे इंडिया में पैदा करना है, इससे हटके क्यों सोचना चाहिए? सही बात। बताओ ना मुझे, नहीं इसमें कोई दिमाग की बात है क्या? नहीं सर। जैसे अभी अराटाई जो है ऐप आया है, जी सर, ऐसे सब इंडिजिनस है सर, ऐसे मैंने तो ऐसे पढ़ लिया पूरी हिस्ट्री उसकी। हाँ, इससे इंडियन, राइट? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑटो जनरेट हमारा खुद का है। इट इज मच तो सुपीरियर। अच्छा, हाँ, नंबर वन, हमें ऐसे ही अपनी यूट्यूब चैनल जैसा क्यों नहीं लाना चाहिए? डेफिनेटली लाना चाहिए सर। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि हम हर हमें चीज हमें के लिए अपने हमें ऊपर निर्भर हमें है। मास्टर गूगल क्यों नहीं लाना चाहिए? आपको हाँ, मालूम है गूगल ने जितनी चीजें भी की हैं मेजॉरिटी इंडियन लोगों ने की हैं, जिसे गूगल ने सर एक्वायर किया गराज है। में शुरू किया था 2 IITians ने इंडिया अरे में। नहीं, गूगल नहीं किया था। गूगल ने किया था। तो गूगल यूएस में ही हुआ है। गूगल अच्छा। में इंडियंस को हायर किया गया, लेकिन गूगल ने ढेर सारे ऐप जो है इंडियन से खरीदे हैं। जब मैं जो हाँ, डीजी रेलवे था उस समय आई वाज वर्किंग विद वन ऐप, वेयर इज माई ट्रेन, राइट? हाँ, तो वेयर इज माई ट्रेन, करेक्ट। उसको हम जो है ना ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। आई वांटेड टू एम्पावर द पब्लिक के उसी ऐप के माध्यम से वो रिपोर्ट भी कर पाए। जी। ये सब हमारी बात चल रही थी। एक दिन उसका मालिक का फोन आया कि साहब हमारा तो गूगल ने खरीद लिया है, नाउ वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो मैंने कहा यार गूगल से मेरी बात करा दो। थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। ओके। तो मेरा क्या कहना है कि भाई वी कांट क्रिएट ए इंडियन गूगल, दूसरे नाम से करो ना। सर वी आर मच कैपेबल, वी आर कैपेबल, नहीं एंड नहीं हमारे ही नहीं सब नहीं, बंदे यार बाहर चले कैपेबल गए हैं। वाली बात नहीं है। व्हाई शुड नॉट ड्रिवन विद द नेशनल लीडर? ये प्राइम मिनिस्टर का विजन का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे चिप वाला है ना, चिप वाला जो है ना, सिंपली कहना कि वी मेक इन इंडिया चिप, यू से दिस विल बी द चिप स्पेसिफिकेशन, इट विल बी प्रोग्रेस एंड इट विल बी ऑलवेज बेटर देन द चिप। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि भविष्य में बाहर बाहर क्या चिप बन रही है, उससे हम 10 कदम आगे चलेंगे। एंड दिस इज द टाइमलाइन। पूरी चीज दो ना, और फिर मेक ए नेशनल कॉल के साथ जो भी इसमें करेगा हम इसे ये फायदे देंगे। ये नेशनल कॉल, इसी को तो नेशनल लीडरशिप कहते हैं। वो कहाँ है? वो तो चाय वाले की अकल लग रही है। जब ये कहते हैं तो बुरा लगता है लोगों को, अंधभक्तों को। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा ना कि साहब जो है ना आज बादल है तो जो है ना अटैक करते हैं, क्योंकि बादल में उनके रडार जो है ना नहीं देख पाएंगे। मतलब भाई वी आर एक्सपोजिंग अवर लेक ऑफ नॉलेज। ऐसे घटिया कमेंट नहीं करना चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि क्यों हम ऐसी बात करना। ये बताइए, यदि हम कोई भी डिग्री हो, हम 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, हमें अपनी नकली डिग्री क्यों बनाना चाहिए? नहीं भाई, वट एवर, यदि हम इलिटरेट होते हुए भी यदि इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, इतना पढ़ पा रहे हैं, तो हम तो जो है ना बाय कंडक्ट मच सुपीरियर देन एनी मास्टर्स और एनी बैचलर्स। ये लॉर्ड मैकाले का जो है ना डिग्री क्यों चाहिए आपको? सही है सर। योर विजडम शुड बी योर प्रूफ ऑफ थिंग्स रादर देन जो है ना ये पीस ऑफ पेपर। हाँ सर, वो ये हुआ दैट नेता जो 10th पास किया, 10th फेल था, एंड उसने फर्स्ट क्लास फॉरेन यूएसए से डिग्री अपनी ले रखी थी, एंड चुनाव में उसने अपना चुनाव किया और चुनाव में शायद जीत भी गया था वो। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, बल्कि आई सीन दैट वीडियो क्लिप, सो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि उनसे उनका इंटरव्यू आया था कि आप ये बताइए पहले। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। हाँ, जो डिग्री है इट इज ए पीस ऑफ पेपर। सर नहीं, उन्होंने क्या किया था, 10वीं फेल थे, उन्होंने भ्रष्टाचार करके एक जाली सर्टिफिकेट बनवाया यूएसए से लेके। मैं यही कह रहा हूँ, उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है? नहीं है। तो बस क्यों? जब हम आधार के लिए अंगूठा लगा सकते हैं, वोट के लिए अंगूठा लगा सकते हैं और उंगली का निशान दे सकते हैं, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट हमारे ऑनरेबल नहीं बन सकते हैं? अगर उनको नॉलेज है तो हम हमारे मॉडल में तो नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 मॉडल के तहत जो है ना देश की जितनी भी ज्ञान वाले लोग हैं उनको अपन यूज कर ले रहे हैं। पहले में जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, दूसरे में जिन्होंने एक्सपर्टाइज और विशेषज्ञता हासिल की है, तीसरे में कौन है? तीसरे में जो है सभी ब्यूरोक्रेट हैं, चौथे में कौन है? पब्लिक है, और 5वें में कौन है? चुने हुए नेता हैं। हमारे ऋषि मुनियों के पास कौन सा सर्टिफिकेट था सर? ये सर्टिफिकेट लॉर्ड मैकाले का यूजलेस सर्टिफिकेट है। सही बात है। इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग, एंड जो आप इससे कर रहे हो इट इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग।
सही बात। 90% knowledge acquired is absolutely useless, rubbish, and वो किताब में नहीं है, वो जमीन पे नहीं है, जो जमीन पे है वो किताब में नहीं है। sometime it is factually incorrect also. That's what I'm saying कि जो किताब में है वो जमीन पे नहीं है, और जो जमीन पे है असलियत वो किताबों में नहीं है। तो why we should bother about it? मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि आपको जो है ना इस चीजों पे ध्यान ही क्यों देना है। अब बताइए, आपने डिग्री बनाई और वो डिग्री जो है वो लिखी गई जो कंप्यूटर से जनरेटेड। भाई साहब, जब आप कर रहे थे उस समय कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होती थी, हाथ से कैलीग्राफिक उसमें नाम वाम लिखे जाते थे। सही बात। तो फिर इट रिक्वायर्स नो प्रूफ। और आपकी जुडिशरी क्या कर रही है? वो वेन कर रही है कि नहीं साहब जो है ना, यूनिवर्सिटीज कैन नॉट बी कंपेल्ड एंड दिस कैन नॉट बी डन। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब नंगा नाच हो रहा है चारों तरफ, क्या है ये सब चीजें? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, इन सब चीजों को भूल जाओ, कोई आंदोलन करना नहीं, रोड पे जाना नहीं, अच्छे भारत का संकल्प, अच्छा भारत मिल जाएगा, सत्ता का ताज भी मिल जाएगा। सही बात। भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं है। हमारे ही 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, आपकी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था बदल रही है। 30 दिन में न्याय मिल रहा है, 15 दिन में विवेचना पूरी हो रही है, आपके घर पे जो है ना FIR दर्ज हो रही है। झूठी FIR दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, पुलिस के द्वारा झूठी कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना और वकील के द्वारा झूठी बहस करना हत्या से भी बड़े परजरी के जघन्य अपराध बन जाएंगे। पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी। आप बताइए, आपके पेट में दर्द क्या है? आपको कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। और उसे प्यूरिफाई करने का भी मॉडल बना है, तो आपके ऊपर कुछ थोपा भी नहीं जा रहा है। You as an individual will get an opportunity to say whatever you want to say, and if that is good and having some merit, that will find in place in modification of the model also. तो आपको सभी कुछ तो दे दिया है ना, और फिर आप कितने दुष्ट हैं कि आप अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकते हैं। और फिर मैं ये क्वेश्चन अब बार बार महसूस करता हूं कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो कर्नल SK शर्मा जी, आपको अच्छा भारत पाने का कोई हक नहीं है। You don't deserve it and you must not get it. बिना डिजर्व किए हुए चीज मिलती है तो उसका दुरुपयोग होता है, मोल नहीं होता है। हाँ, तो आपको मिलना नहीं चाहिए। तो ये तो डिसाइड कर लो कि डू यू डिजर्व इट। यदि आपसे, और हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि भैया तुम किसी के भी अंधभक्त बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सही है। तो तुम यदि दुष्ट दुर्जन हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि या तो तुम्हें परिस्थितियों ने बनाया है या तुमको उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी है। हम तो उसे भी बदल देंगे ना। तो अब बताओ इसमें क्या रिजर्वेशन हो सकता है? और हम ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ये नेता ही बदल जाएंगे। तो हमने तो आपकी सभी समस्याएं सॉल्व कर दी। ऐप हम बना रहे हैं, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तुम्हारे घर हम पहुंचा रहे हैं, टिकट हम तुमको दे रहे हैं, जिता हम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हारेंगे, तुम जीतोगे। अब आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? मिस्टर कर्नल, ये आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? सर मेरा नाम लोगे हर जगह, फौज खिलाफ हो जाएगी हर जगह, बोलेगी ये फौजी अफसर की बदनामी हो रही है। तो मिस्टर वाई के जेड कर दीजिए। क्यों बदनामी हो रही है? बताओ मुझे, क्यों बदनामी हो रही है? क्यों बदनामी हो रही है? मतलब फौजी अफसर के अगेंस्ट में वो मतलब हम, हालांकि वी आर हैविंग अ वेरी प्लेजेंट कन्वर्सेशन एंड वेरी फ्रेंडली कन्वर्सेशन, बट इफ इट गोज इन मीडिया ना सर, तो इट इज टेकन एज कि कुछ नहीं जाता मीडिया में। इसका वो लोग अलग मतलब निकालते हैं। जिसको जो देखो, अपन को चिंता नहीं करना है कौन क्या मतलब निकाल रहा है। इन दुष्टों के मतलब से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, आपने मेरे को इस बात को सुन लो। अच्छा, जो दुष्ट जो है इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। जो व्यक्ति इतने दुष्ट हैं कि इनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, जो व्यक्ति इतने दुष्ट हैं कि इन्हें हर चीज में जो है ना भ्रष्टाचार का पैसा देना पड़ रहा है, और इसके बाद भी ये अंधक बने हुए हैं। ऐसे दुष्ट चाहे कहीं पर भी हो, चाहे किसी भी पद पर बैठे हो, चाहे वो आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, कहीं से भी हो, इट डजंट मैटर, वो दुष्ट हैं। हम सभी दुष्ट हैं। यदि हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त भी दुष्ट है। यदि जो है कर्नल शर्मा को यदि ये सब चीजें मिल रही हैं और
ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, और यदि नहीं करते हैं तो कर्नल शर्मा दुष्ट हैं। हम सब में से हर व्यक्ति वो दुष्ट है जो अच्छा भारत यदि छोटे से संकल्प से मिल रहा है और यदि उसे नहीं कर रहा है, तो कर्नल शर्मा मैं आपसे पूछता हूं, हम और आप दुष्ट हैं कि नहीं हैं? हम्म, लेट्स से दैट मैंने कि हम, हाँ, मतलब मैंने देखिए, सर आपने 10 को कहा था, मैंने अपने ग्रुप में 121 को जोड़ा था, हम्म, जिसमें से कि 8-10 आदमी 3 दिन बाद क्विट कर गए, तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे एक मिनट, आप आप देखो, एक हाँ, मिनट, आप बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ सर, देखो, मैं तो, मेरा देखिए काम है, आप मेरे से अवधे में उम्र में सीनियर, ठीक है, तो मेरा काम देखिए, मैं फौजी स्टाइल से काम करता हूँ सर, अपना यूनिफॉर्म्ड सोल्जर के हिसाब से, तो मैं आपको एक फीडबैक हमेशा देता हूँ जब भी हमारी बैक होती है। मैं देखो तो जब भी अभी 121 में से 121 या 131 में से करीब 121 या 111 लोग जुड़े हुए हैं सर, उन्होंने छोड़ा नहीं है, और वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है, तो मैंने ये उद्देश्य जब उनको बताया कि मेन हमारा मुद्दा क्या है, ना पॉलिटिकल है, आप ना आप उनको उद्देश्य के साथ साथ जो है बताने के साथ साथ एक दो अच्छे वीडियो और जो 10-12 हमने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं उनको डॉक्यूमेंट शेयर करके हाँ सर, अध्ययन करने के लिए कहें उनको, नंबर एक। सर, दूसरी बात है उनसे कहें कि जब भी आप चाहेंगे आपकी मैथिली मैत्रीक्षण ग्रुप से लाइव चर्चा भी कराई जाएगी। बता दिया सर मैंने, उसमें लिखा हुआ है, अगर आप जिस ग्रुप में आप टॉप में लिखा हुआ है कि मैथिली शरण ग्रुप, और उसके नीचे ही है कर्नल एस के शर्मा ग्रुप, जिसमें कि पूरा ऊपर से नीचे तक आप 2 जगह हैं एडमिन, और एक जगह मैं हूँ, जिसमें मेरा ग्रुप है जो उसमें वो आप ही के साथ है, ठीक है। उसमें अगर आप जाएंगे तो मेरा मैसेज आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ कि ये ग्रुप, इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने एडवर्टाइजमेंट न डालें, फालतू के पोस्ट न डालें, आप अपनी व्यथाएं डालें, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको डालें, वीडियो डालें उन पर, और आपका यदि आप तकलीफ में हैं या जो भी हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीजीपी साहब से आपकी वार्तालाप कराई जाएगी, आपकी बात सुनी की जाएगी, इसको वायरल किया जाएगा, और हर प्रकार की नहीं कोशिश नहीं किया नहीं जाएगा। नहीं नहीं कर्नल शर्मा साहब, ये सोशल मीडिया का वायरल सिस्टम नहीं है। ये नहीं, एक वायरल वैसे मैंने एक लिखा एक नहीं है, एक मतलब एक कि मिनट, सोशल एक एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे, आपकी बात नहीं चर्चा होगी नहीं उनसे। नहीं 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 नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी इसमें आपको जो नहीं बता पाए हो वो क्या बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, जी उनको जी कहना है कि यदि आप अपना भला चाहते हैं, अपने साथ जो आपके साथ जो हो रहा है वो आपके साथ भी ना हो और दूसरे के साथ भी ना हो, तो बड़ा सरल उपाय है। क्या जी। उपाय है? क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से मात्र 100 लोगों को जोड़ लीजिए, तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। मैंने आप वो आपका दोबारा उसमें अच्छा, पोस्ट कर नहीं, दिया है। नंबर टू, आप जो है क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोल सकते हैं। तो अपने ही घर में एक कमरे में कार्यालय खोल लीजिए। जी आप उसमें जो है ना, जो उसका प्रिस्क्राइब्ड बोर्ड है वो बता देंगे, वो बोर्ड जो है ना आप बनवा के उसमें लगा लीजिए, राइट। जी जी एक उसमें अपना एक सिस्टम लगा लीजिए, और यहां से एक विधिवत आदेश जाएगा कि आप कार्यालय प्रमुख हैं और आप अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं। फिर जो नियम कानून के तहत इसमें इतने बड़े फॉलो अप होंगे कि सरकारें हिल जाएंगी। तो आपको, इसको आप अभी कर रहे हो क्या, किसी किया है आपने किसी के साथ ये? यस, देयर आर लॉट मेनी पीपल दे आर डूइंग, एंड तो लॉट मेनी पीपल मेरे आर, साथ क्यों आपने ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया सर? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरे को भी दे दो सर ये सब चीजें, बैनर का फोटोग्राफ दे दो। उसके लिए 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनना पड़ेगा ना। सर 121 बता रहा हूँ मैं आपको, 100 तो नहीं, बहुत पीछे है। ऐप के द्वारा, नॉट ऐप गूगल। मतलब आपके, नहीं गूगल पे थोड़ी जोड़ रहा हूँ मैं तो व्हाट्सएप पे जोड़ रहा हूँ सबको। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। हाँ आपको ऐप से जोड़ना है, हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप में। जो नहीं आप वो बात जो सही है आप आपकी। व्हाट्सएप अब ग्रुप देखिए ऐसा है, नहीं, तो ये मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये सब के सब ऐप से जुड़ गए? वो उनको मेंबरशिप आएगी, आप जो है ना उनको देख पाएंगे, उसके रेफरेंस में आपका नाम लिखा होगा। आप उनसे फोन से बात करिए, जो आप नंबर मेंबर जुड़ रहे हैं आपके बाद उनको देख लीजिए उनको किसके रेफरेंस से जुड़े हैं वो। हम्म, क्योंकि उसमें 2 बार मैंने आपका आपके पूरे आपके लिंक शेयर रेफरेंस से किए एक हैं। आध ही व्यक्ति जुड़ा है। हाँ आपके रेफरेंस से ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, क्योंकि आपने उसको स्ट्रेस नहीं किया है।
और उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल से उसमें फोटो डालना पड़ेगा। ये ध्यान वो अपने प्रोफाइल से 3 तरीके हैं उसमें शेयर करने के। एक तरीका है कि आप उसे व्हाट्सएप पे 5-5 करके सभी से शेयर कर लीजिए, राइट। आपको ना तो कोई मैसेज लिखना है ना कुछ करना है, आपकी लिंक भी ऑटो जनरेट हो रही है। जो भी व्यक्ति उस लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको 100 नंबर मिलेंगे। जैसे ही आप 10 नंबर को जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ लिया आपने, तो आप जिला अधिकारी बन जाएंगे अपने आप। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ लेंगे, आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। और जैसे आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और राष्ट्रीय अधिकारी को 4 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप मैथिली शरण गुप्त से मिल सकते हैं। हमने एक बंदिश लगा के रखी है कि जो राष्ट्रीय अधिकारी नहीं है वो मैथिली शरण गुप्त से नहीं मिल सकता है, जस्ट टू सेव माई टाइम, राइट। दूसरा, उसको अधिकार है कि जब वो प्रति रविवार को अच्छे भारत के संकल्प का समारोह रख रहा है, यदि वो समय पे मैथिली शरण गुप्त से सहमति ले लेता है तो मैथिली शरण गुप्त वहां पहुंचने के लिए वचनबद्ध है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है कि आप पद मांग सकते हैं मिशन में। और चौथा फायदा है कि आप अच्छे भारत का कार्यालय खोल सकते हैं, जिसमें खोलने के बाद आपको अपने आंसू भी पहुंच सकते हैं, दूसरों के भी आंसू पहुंच सकते हैं। और इन आंसू पहुंचने के लिए आपको ना अपना समय बर्बाद करना है ना किसी के घर जाना है। वो पोर्टल ही एपीआई से सीधे भेजेगा, ईमेल से सीधे भेजेगा, और उसका जो है ना प्रिंट आउट निकाल के उसे जो है पोस्टल से भी भेजेगा। और उसमें वो कोई मिन्नत नहीं कर रहा है, वो कानूनी प्रावधान का यूज कर रहा है। तो नए कानून, पुराने कानून में सेक्शन 39 था और नए कानून में सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता। ये हर व्यक्ति पर ये जिम्मेवारी डालता है कि यदि आपके संज्ञान में कोई भी संज्ञेय अपराध आता है तो उसे पुलिस को और मजिस्ट्रेट को बताना आपकी कानूनी जिम्मेवारी है, नहीं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। और इस केस में आप इनोसेंट हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो कर्नल शर्मा, ये बात समझ में आई आपको? क्या आ गई, राइट। तो हमने इस प्रोविजन को अपने हित में यूज किया। हमने क्या कहा कि कर्नल शर्मा हमारे पास आए, उन्होंने ये आवेदन पत्र दिया जिसके कारण से हमें एक संज्ञेय अपराध मेरे ध्यान में आ गया है। अब मेरी वैधानिक जिम्मेवारी है, तो उस वैधानिक जिम्मेवारी के तहत हे थानेदार 173(1) में तेरी जिम्मेवारी है, तो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। जिस कानून में तुमको एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है उसी कानून के तहत मैं भेज रहा हूं आपको ही। तेरा प्लेजर नहीं चलेगा, राइट। और उसके पीछे पूरा ट्री बना हुआ है कि तुम यदि काम नहीं करोगे तो कैसे आगे काम करेंगे। हम 173(4) में एसपी के पास जाएंगे, फिर 146 सीआरपीसी में हम कोर्ट में जाएंगे, फिर वो 482 में हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर जो है पीआईएल में और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हो गया लीगल रेमेडी। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी में जा रहे हैं। तो हम डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को प्रशासकीय जिम्मेवारी में घेरेंगे कि देखो आपके अधिकारियों को ये काम करना था, नहीं किया, प्लीज डू योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद तीसरा है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो सरकार विधायकों के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेवार है। तो क्राइम फ्री भारत आपके ही क्षेत्र के कुछ विधायकों को, कुछ एमपीज को इम्पैनल करेगा। सत्ता पक्ष के लोग तो आएंगे नहीं, तो विपक्ष के ही लोगों को इम्पैनल कर लेंगे। उनके पास रोटेशन से हम पूरे डिटेल भेजेंगे कि उन्हें विधानसभा में क्या क्वेश्चन पूछना है, और उनके पूरे डॉक्यूमेंट्री देंगे। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि देखो साहब ये रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट थानेदार तक पहुंची है, थानेदार ने इस पर कार्रवाई नहीं की है, क्या थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाएगा? 173(4) में एसपी के पास भेजी गई है, क्या आप एसपी को सस्पेंड करेंगे? इस भाषा में बात करेंगे। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में जा रहा है। तो अभी तक ये इंप्रेशन बना के रखा गया है कि ये सरकार स्वयंभू है, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। आपको ये मालूम है इनमें से कोई भी राज्य सरकार जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो अकाउंटेबल है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन।
आपको मालूम है संविधान के शेड्यूल 7 में वो अधिकार और अकाउंटेबिलिटी दी गई है। तो सरकार के, यदि हम शेड्यूल 7 में जाएं, आप अभी देखिएगा, उसकी लिस्ट 2 जो है वो राज्य सरकार की लिस्ट है जिम्मेवारी की। उसमें आइटम नंबर 2 जो है, एंट्री कहते हैं आइटम को, एंट्री नंबर 2 है पुलिसिंग। तो राज्य सरकारों को संवैधानिक रूल ऑफ लॉ के तहत पुलिसिंग करना उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। इट्स नॉट देयर प्लेजर। तो यदि 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और जो दर्ज हो रही हैं उनमें से 90% फर्जी एग्जैजरेटेड पैसे लेके हैं, तो इज इट नॉट ए फेल्योर ऑफ द स्टेट मशीनरी? इट इज ए फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये सब डाटा कलेक्ट करके हम गवर्नर को भेजेंगे। गवर्नर जो है इन नेताओं का प्यादा है क्योंकि वो उनको बनाते हैं, तो आपकी बात तो सुनने से रहा। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि मंडामस जारी करो कि गवर्नर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। यदि आप एक केस में भी सफल हो गए तो जो एक क्राइम फ्री भारत की जो स्टेशनरी है ना, जिसके पास पहुंच जाएगी वो अपनी जगह पे कूदने लगेगा। नहीं, आप बताइए, मैंने जो आपको समझाया है, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? बिल्कुल कूदेगा सर। अच्छा, आप बताइए, आप ना तो किसी थानेदार के पास जा रहे हो, ना एसपी के पास जा रहे हो, ना कलेक्टर के पास जा रहे हो, ना कोर्ट के पास जा रहे हो, सब सिस्टम जा रहा है। आप कोर्ट के पास भी नहीं जा रहे हो। तो बताइए, आपको ना हमको दिक्कत, ना आपको दिक्कत, और आपको इतनी बड़ी व्यवस्था मिल रही है। तो भैया फिर अच्छे भारत का संकल्प लेने में, जुड़ने में क्या दिक्कत है? और यदि आपको आपके घर में, यदि आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन है, तो आपको जो है ना टिकट भी आपके घर पे मिल रहा है। और उसके लिए ना तो आपको मैथिल शरण गुप्त की चाटुकारिता करना है, ना कर्नल एस के शर्मा की चाटुकारिता करना है कि नहीं? तो चलिए कर्नल साहब, लंबी बात हो गई है। राइट सर, मैं भी मंदिर में वेट कर रहा हूँ पूजा के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय वंदे मातरम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।